देवरानी नीलू के नए घर को देखकर जेठानी माया की आंखों से टप टप आंसू बह पड़े, मगर उसने तुरंत अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, नीलू, बहुत अच्छा काम करवाया है घर में। तुम्हारा घर बहुत प्यारा है और कम से कम तुम इस घर को अपने सपनों का घर तो कह सकती हो। हाँ भाभी, इस घर को मैंने यही नाम दिया है, वरना ससुराल का नाम याद करते ही चिढ़ सी मच जाती है। वैसे भी भाभी, जिस घर में बार बार अपने आप को साबित करना पड़े और हर बार अपने आत्मसम्मान को कुचलना पड़े, वो अपना घर थोड़ी होता है। नीलू बोली। नीलू बहुत दिनों से माया को अपना नया घर देखने के लिए बुला रही थी। अंततः आज माया नीलू का नया घर देखने आई थी। घर के मेन गेट पर उसके देवर संदीप और देवरानी नीलू का नाम लिखा था। बाहर गेट पर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन था। डोरबेल बजाते ही नीलू ने प्यार से माया को गले लगा लिया था और अंदर ले जाकर हॉल, 2 बेडरूम और बच्चों का कमरा दिखाया था। घर में बहुत अच्छा काम करवाया था। घर के पर्दों से लेकर छोटी छोटी चीज नीलू की पसंद की थी। नीलू के बेडरूम में फैमिली पिक लगी थी, जिसमें नीलू, संदीप और उसका बेटा साथ थे। नीलू माया को अपना घर दिखाते हुए बोली, भाभी, ये है मेरे सपनों का आशियाना। आंसुओं से डबडबाई माया की आंखों ने वाह का इशारा किया था और कहने लगी, नीलू, जब पति का साथ हो तो पत्नी अपना सपनों का आशियाना बना ही लेती है। नीलू को एक गिफ्ट देकर माया अपने मायके वापस आ गई और नीचे बगीचे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माया अपनी 4 साल की बेटी के साथ करीब 2 साल से अपने मायके में ही रह रही थी। आज माया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो अतीत के गलियारे में खो गई, जब माया ने शादी करके पहली बार ससुराल में कदम रखा था। कितनी खुश थी वो। माया का पति राकेश घर का बड़ा बेटा था। वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान किया करता था। उसने माया से पहली रात ही कह दिया था, माया, मेरे लिए मेरे माता पिता सबसे पहले हैं, उन्हें कभी शिकायत का कोई मौका मत देना। माया ने भी मुस्कुराकर सहमति जताई थी। थोड़े ही दिन में माया को समझ आ गया कि सास ससुर की नजर में माया का कोई मूल्य नहीं है। उसे सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए और एक संस्कारी बहू बनाकर सास ससुर की सेवा के लिए लाया गया है। घर के किसी भी निर्णय में उसे शामिल नहीं किया जाता था। यहां तक कि दोनों टाइम की सब्जी भी सास ससुर के पसंद की ही बनती। बाजार से जो भी सास पार्वती जी कहती वही आता। अपनी जरूरतों का सामान भी माया नहीं ला पाती। कुछ चाहिए होता तो पहले पार्वती जी से इजाजत मांगनी पड़ती, उसमें भी वे 4 बातें सुना देती। छोटे से छोटे निर्णय भी माया को लेने का अधिकार नहीं था। माया राकेश से कुछ कहती तो राकेश कह देता, इस घर में माँ पापा का ही आदेश चलता है और अगर वे गलत भी होंगे तो भी मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। राकेश के माता पिता भी उससे कुछ ज्यादा ही मोह रखते थे, क्योंकि वो माता पिता के कहे अनुसार ही चलता था। अपनी पत्नी को वो कभी अहमियत तक नहीं देता। पार्वती जी को अक्सर डर लगा रहता था कि कहीं बहू उनसे उनके बेटे को छीन ना ले, इसलिए वो हमेशा बेटे बहू के बीच गलत फहमियों की दीवार पैदा करती रहती। राकेश माया पर जब झुंझलाता या गुस्सा करता तो पार्वती जी को बहुत मजा आता। खैर, अब तो माया ने भी अपने नसीब से समझौता कर लिया था। जब पति ही पत्नी का साथ ना दे तो बेचारी पत्नी कर ही क्या सकती है। करीबन 1 साल बाद देवर संदीप की शादी नीलू से हो गई और नीलू के आने के बाद माया को एक सहेली मिल गई। संदीप और नीलू हनीमून पर जा रहे थे। संदीप तैयार होकर बाहर निकला और पार्वती जी से बोला, माँ, नीलू ने जीन्स और जैकेट पहनी है, प्लीज उसे कुछ मत कहना, वैसे भी ट्रेन का सफर है और ठंड बहुत है। पार्वती जी बोली, हमारे घर की बहुएं जीन्स नहीं पहनती संदीप। माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है, खाने पीने, उठने बैठने और पहनने में रोक टोक मत लगाया करो। आपने भाभी के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा नीलू के साथ नहीं चलेगा। मैं उसके साथ शांति से जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पार्वती जी बोली, तुम्हारे पिताजी गुस्सा करेंगे, कहे देती हूँ। संदीप बोला, पिताजी को भड़काती आप है माँ, वरना पुरुषों को कभी लेना देना नहीं होता इन सब चीजों से। मैंने नीलू से कहा है कि वो आप लोगों का पूरा मान सम्मान करेगी, मगर यदि आपने उसे बात बात पर नीचा दिखाया या उल्टा सीधा बोला तो फिर मत कहना बेटा बहू का पक्ष ले रहा है या जोरू का गुलाम हो गया है।
आप लोग उसे अपना मानेंगे तभी वो आप लोगों को अपना मान पाएगी। देवर जी की बातें सुन माया के आंसू छलछला गए। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माया को वो समय याद आ गया जब वो शादी के बाद पहली बार राकेश के साथ घूमने जा रही थी। उसने लेगिंग्स और कुर्ती पहनी थी, ऊपर से शॉल भी ओढ़ रखा था। मगर पार्वती जी बोली, ये क्या है बहू, घूमने जाना है तो जाओ, मगर सिंपल सलवार सूट पहनकर जाओ, ये लेगिंग्स कुर्ता यहाँ नहीं चलेगा। राकेश ने भी माँ का ही साथ दिया था और माया को सिंपल सूट पहनकर घूमने जाना पड़ा था। एक वो दिन था कि एक आज का दिन है। माया तब से अब तक झुकती ही आ रही थी। राकेश ने क्यों उस दिन मेरा साथ नहीं दिया? मैं भी तो उसकी पत्नी थी। आज ये हालात थे कि माया अपनी पसंद से टीवी चैनल तक चेंज नहीं कर सकती थी, क्योंकि राकेश ने भी हमेशा अपनी माँ का साथ दिया और माया के सम्मान की कोई परवाह नहीं की। मगर आज देवर जी ने इस घर में अपनी पत्नी का सम्मान तय कर दिया है। अब सीधे मुंह पर कोई नीलू को ताने नहीं मारेगा और ना किसी चीज की रोक टोक करेगा। एक ही घर के दो बेटों की सोच में कितना अंतर था। देवर जी भी अपने माता पिता का सम्मान करते थे, मगर उनमें सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत थी। आज इसी उधेड़ बुन में माया का दिन गुजरा। नीलू हनीमून से लौटकर बहुत खुश थी। उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। अब वो रोज आधुनिक कपड़े पहनती और अपनी इच्छा से बाहर आती जाती। जब माया ने भी आधुनिक ड्रेसेस पहनने की बात की तो राकेश ने साफ इनकार कर दिया और बोला, मैं मेरे भाई जैसा जोरू का गुलाम नहीं बन सकता। माया बोली, अपनी पत्नी का सम्मान करना जोरू का गुलाम नहीं कहलाता। राकेश ने इस बात पर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। माया को कभी कभी नीलू से ईर्ष्या हो जाती, क्योंकि उसे तो कभी वो सब नहीं सहन करना पड़ा था जो उसे सहन करना पड़ा। मगर फिर वो सोचती, किस्मत वाली है नीलू जो उसे ऐसा पति मिला। कुछ महीनों बाद माया और नीलू दोनों मां बनने वाली थी। पार्वती जी ने फरमान सुनाया, दोनों बहुएं अपने मायके चली जाएं। नीलू बोली, मैं डिलीवरी पर मायके जाकर अपने मम्मी पापा का बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। हम यहाँ कुक और मेड रख देंगे ताकि हमें भी आराम मिले और आपको भी। ये सुनते ही सास ससुर बरस पड़े कि वे लोग मेड या कुक के हाथों का बना खाना नहीं खाएंगे। राकेश ने हमेशा की तरह अपने माँ पिता का साथ दिया। माया के पास मायके जाने के अलावा कोई चारा ना था। माया के जाते ही ससुराल की सारी जिम्मेदारी नीलू पर आ गिरी। अब सास ससुर का सारा गुस्सा नीलू पर बरसता। नीलू उदास रहने लगी और वो भी मायके चली गई। यहाँ संदीप ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। नीलू की डिलीवरी के बाद उसने किराए का मकान खोज लिया, जिसमें वो लोग अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले गए। माया डिलीवरी से वापस आई तो ससुराल उसे डरावना पिंजरा लगने लगा। नीलू के बिना माया का कहीं मन नहीं लगता। एक नीलू ही तो थी जिससे माया अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। माया का अब भी पहले जैसा ही हॉल था। उसने ये घर छोड़ने का फैसला लिया कि शायद राकेश और उसके माता पिता सुधर जाएं, पर राकेश ने साफ साफ कह दिया, देखता हूं तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें कितने दिन रखते हैं। आज पूरे 2 साल हो गए थे माया को ससुराल छोड़े। उतने में 4 साल की बेटी नायशा की आवाज से माया की तंद्रा टूटी। मम्मा, ये देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। माया ने ड्राइंग हाथ में ली तो देखा उसने मम्मी पापा और अपनी ड्राइंग बनाई थी, जिस पर लिखा था माया ड्रीम हाउस। माया ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उतने में पीछे से आवाज आई, माया मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी अहमियत समझ में आ गई है। मैंने मम्मी पापा को भी समझा दिया है, अब वे कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। राकेश इतना सब बोल गया और उसने तुरंत माया को गले से लगा लिया। माया के आंसू बह निकले और इन आंसुओं में दिल का सारा गुबार भी बह निकला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।